नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था, संज्ञा के भेद के बारे में बताया था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। बच्चों, आपको मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा विस्तार से बता चुकी हूँ। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से। भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, हम लोग पहले भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था या मन के भावों की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, भाव शब्द से ही बोध होता है कि हमारे मन के भाव, यानी कि हमारी मन की फीलिंग, जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं, जिसका कि हम चित्र नहीं बना सकते हैं, जिसको कि हम छू नहीं सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारी फीलिंग होती है, हमारे अंदर का भाव होता है। तो जैसे उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, तो बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे हैं और वह बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, तो उनका भाव होगा प्रसन्नता। बच्चों, उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे रसगुल्ला रखा है। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। अब इसका क्या भाव होगा? मिठास। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहला चित्र दिखाया था, उससे बच्चे बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। तो देखिए, प्रसन्न बच्चों का तो हमने चित्र बना दिया, मगर उनका भाव क्या था? प्रसन्नता। अब हम भाव को छू तो सकते नहीं है, ना ही हम भाव का चित्र बना सकते हैं। उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब जैसे रसगुल्ला था, रसगुल्ला मीठा होता है, तो मीठे रसगुल्ले का तो हमने चित्र बना दिया, मगर मिठास का तो कोई चित्र नहीं बनता है। उसी प्रकार मिठास एक भाव है, जिसको हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उस मिठास को हम छू नहीं पा रहे हैं, ना उसका चित्र बना पा रहे हैं, ना ही उसको हम देख पा रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? उसको फील कर रहे हैं। उसी प्रकार बच्चों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का चित्र है। तो बच्चों का तो हम देखो चित्र बना सकते हैं, मगर बच्चों का भाव क्या होता है? बचपन। तो बचपन का तो हम चित्र नहीं बना सकते, ना बचपन को हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो बच्चों का भाव हो गया बचपन। उसी प्रकार बच्चों देखिए, यहाँ पर एक आदमी है जो बहुत परेशान सा दिख रहा है। अब हमने इस परेशान व्यक्ति का चित्र बना दिया, मगर उसका भाव क्या होगा? परेशानी। अब परेशानी तो हमें नहीं दिख रही है, ना ही हम उसका चित्र बना पा रहे हैं, ना छू पा रहे हैं, तो परेशान व्यक्ति का भाव होगा परेशानी, परेशान का भाव होगा परेशानी। तो बच्चों, इस प्रकार भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको कि हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, या जिसका चित्र नहीं बनाते, उसके भाव जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। बच्चों, भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना होती है 4 शब्दों से। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम और चौथा क्रिया। बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। बच्चों, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखे हैं। सज्जन, लड़का, बच्चा। अब सज्जन से भाववाचक संज्ञा बनी सज्जनता, लड़का से लड़कपन और बच्चा से बचपन। चलिए बच्चों, उस प्रकार आपको बताती हूँ मैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है खट्टा, मधुर, मीठा। ये तीनों विशेषण शब्द हैं। अब इनसे भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनेगा? खट्टा से खटास, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। बच्चों देखिए, यहाँ कुछ क्रिया शब्द लिखे हैं, जैसे सजाना, लिखना, थकना। अब सजाना शब्द से भाववाचक बन गया सजावट, लिखना शब्द से बन गया लिखावट, और थकना शब्द से बना थकावट। तो बच्चों, इस प्रकार क्रिया शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो बच्चों, अब देखते हैं सर्वनाम से
भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं? सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 2 सर्वनाम शब्द लिखे हैं। निज, अपना। निज से बन गया निजता और अपना से बन गया अपनापन। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको भाववाचक संज्ञा शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा और भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।